हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पार में आपका स्वागत है। तो आज मैं 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का 15 VVI क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें से हर साल बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग से आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम सीधा सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारे पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। तो दूसरी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो हमारा दूसरी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारे तीसरी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो हमारा तीसरी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते चौथी क्वेश्चन की ओर। तो चौथी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो हमारे चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ का। वर्षा संधि सोवियत संघ का सैनिक गुट था। ठीक है, तो अब चलते पांचवी क्वेश्चन की ओर। तो पांचवी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो हमारे पांचवी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? सन 1906 ईस्वी में। ठीक है, तो अब चलते हैं छठवीं क्वेश्चन की ओर। छठवीं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो हमारे छठवीं क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1991 ईस्वी में। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? सन 1991 ईस्वी। तो हमारे छठवीं क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते सातवीं क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारे सातवीं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी को हुआ था। तो हमारा सातवीं क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1885 ईस्वी में। अब चलते आठवीं क्वेश्चन की ओर। तो आठवीं क्वेश्चन में है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो हमारे आठवीं क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1956 से सन 1961 ईस्वी तक। ठीक है, सन 1956 ईस्वी से सन 1961 ईस्वी तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ठीक है, तो अब चलते 9वीं क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारे 9वीं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो हमारे 9वीं क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1952 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद की गठन कब हुआ था? सन 1952 ईस्वी में। तो हमारे 9वीं क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते 10वीं क्वेश्चन की ओर। 10वीं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो हमारे 10वीं क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब चलते 11वीं क्वेश्चन की ओर। तो हमारे 11वीं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जनता पार्टी के शासन काल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जनता पार्टी के शासन काल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जनता पार्टी के शासन काल में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ठीक है, मोरारजी देसाई। तो हमारे 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। अब चलते 12वीं क्वेश्चन की ओर। तो 12वीं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो शिमला समझौता सन 1972 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, सन 1972 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुआ था।
तो हमारे 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1972 ईस्वी। ठीक है, अब चलते 13वें क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारे 13वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थित है। तो हमारे 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेग। अब चलते 14वें क्वेश्चन की ओर। तो 14वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो 14वें क्वेश्चन में है भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। ठीक है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। तो देखते हैं, भारत में बहुत सारे दल मिलकर एक दल बनाता है और चुनाव लड़ता है। ठीक है, तो उसी को हम बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। तो भारत में ये नियम तो चलता ही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। तो 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था। भारत में बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। तो अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो हमारे 15वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं। भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो हमारे 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में 15 क्वेश्चन दिया गया था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ में अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का आपके ऊपर गिर जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।